प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं, एडवांस में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से, है ना, डिफरेंट इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल से। देखो क्वेश्चन क्या दिया है तुमको, 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक फंक्शन डिफाइंड है स्मॉल एफ और कैपिटल एक्स को डिफाइन किया गया है, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, स्मॉल एफ ऑफ 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में दिया, स्मॉल एफ 4 के बारे में पूछ रहा है। स्मॉल एफ हमको मालूम नहीं है एक्चुअल में है क्या, और स्मॉल एफ आएगा कहां से, वो इस वाली इक्वेशन से आएगा। तो हम सबसे पहले इसमें लिबनीज लगाएं, जब लिबनीज लगाएंगे तभी हमको इसमें से स्मॉल एफ एक्स मिल पाएगा। तो नाउ फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बोलो भाई, और आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और हमको निकालना है एफ प्राइम एक्स। तो क्या करें अब इसमें, नहीं, इसमें अब सबसे पहले क्या कर दो, एक्स स्क्वायर को पहले टी ले लो। तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को लिया टी, 1 प्लस अंडर रूट टी, तो दिस इज टी प्लस टी की पावर 3/2। ये है एफ ऑफ टी। तो एफ प्राइम टी कितना दे देगा, 1 प्लस 3/2 टी की पावर 1/2। यस और नो। और यही एफ प्राइम टी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ टी के हो जाएगा। तो स्मॉल एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 3/2 टी की पावर 1/2। नहीं समझ में आया, आ गया। अब आपको पूछ क्या रहा, एफ ऑफ 4, तो टी की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए, 4। तो एफ ऑफ 4 इज नथिंग बट इट इज 1 प्लस 3/2 4 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 दैट गिव्स यू 4। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज 4। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं, ओके है ना। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये 2002 एडवांस में पूछा गया था। ये तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन से है ना। देखो दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। और आपको उसने डिफाइन करके दिया है कि इंटीग्रल आई को हमने 0 से टी एफ एक्स डी एक्स माना है। तो एफ ऑफ 3 से 3 प्लस 3t एफ ऑफ 2x dx इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब जरा देखिए, इंटीग्रल 3 से 3 प्लस 3t एफ ऑफ 2x dx इसकी वैल्यू क्या, इंटीग्रल 0 से 3t एफ ऑफ 2x dx के बराबर होगी कि नहीं होगी, बोलो हो जाएगी, यस। अब इसमें 2x की जगह पे मैं t पुट कर रहा हूं, तो 2dx इज इक्वल टू dt। तो अब यही चीज तुम्हारी देखो क्या आ जाएगी, इंटीग्रल dx की जगह पे क्या लिखोगे, dt अपॉन 2। बोलो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 एफ ऑफ t आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। जब x लिमिट है x तो ये क्या जाएगा t 0, और जब x की लिमिट है 3t तो ये कितना जाएगा 6t। क्लियर है। तो दिस कम्स आउट टू बी 6 टाइम 6/2 इंटीग्रल 0 से t एफ टी डी टी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना था t। अगर t टाइम पीरियड है तो 0 से n टाइम्स t इज इक्वल टू n टाइम 0 टू t एफ टी डी टी हम लिख सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स, और 0 से t एफ टी डी टी की वैल्यू उसने दे रखी है i, तो दिस इज 3i। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो जो इंटीग्रल की वैल्यू उसने पूछी थी दैट इज 3i। समझ में आया है ना। तो आंसर इज 3i। समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके नेक्स्ट देखो, 2003 एडवांस में पूछा गया है, कहा है कि ये fx अगर है तो fx इंक्रीज कब करेगी, क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अपन क्या करना होता है, डेरिवेटिव। तो इसमें लीबनिज़ थ्योरम फिर लग जाएगी, तो अप्लाई करो। f प्राइम x क्या हो जाएगा, f प्राइम x e की पावर माइनस का, सबसे पहले ये t की जगह पे ये पुट करोगे,
टी की जगह पे पुट करोगे तो ई की पावर माइनस और टी की जगह क्या रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो जिसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x माइनस ई की पावर माइनस x की पावर 4 इंटू 2x। ये आ गया। अब क्या करोगे 2x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x की पावर 4। यही तो बन जाएगा। बोलो हो जाएगा। तो अब इसको क्या करोगे e की पावर माइनस x की पावर 4 को बाहर ले लो तो 2x e की पावर माइनस x की पावर 4 अगर तुम बाहर लोगे तो ये देगा e की पावर x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इज दैट ओके? लिख सकते हो। तो f प्राइम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x e की पावर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसका ब्रैकेट को ओपन करो तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल तो e की पावर माइनस का 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा। आ जाएगा बोलो। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x e की पावर माइनस एक्स की पावर 4 और ये लिख सकते हैं e की पावर माइनस ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इज दैट ओके? समझ में आ रहा? अब जरा गौर करना 1 प्लस 2x स्क्वायर इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो e की पावर अगर तुम माइनस एक्स का ग्राफ अगर तुम देखो तो वो कुछ ऐसे जाएगा और ये पॉजिटिव में इसका ये पॉजिटिव पे क्योंकि ये नंबर हमेशा क्या है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी यानी ये नंबर हमेशा निगेटिव है। दिस नंबर विल ऑलवेज निगेटिव फॉर ऑल। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये नंबर तो तुम्हारा निगेटिव है और ये नंबर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो अब अगर x निगेटिव है तो दिस एंड दिस दोनों मिला के क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो इंक्रीज कब करेगा x निगेटिव के लिए और डिक्रीज कब करेगा पॉजिटिव होगा। तो x निगेटिव के लिए वो इंक्रीज कर रहा है यस और नो। तो वो आपसे पूछ रहा है दिस फंक्शन इंक्रीजेस इन तो x निगेटिव में ये इंक्रीज करेगा दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 0। नहीं समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? यहां पे ये एनालिसिस समझ में आई कि कैसे किया गया है ना? तो इसको आपको यहां पे चेक करना था कि ये फंक्शन कैसे चेंज होगा। क्लियर है? लेबनीज थ्योरम का रूल होता। तो ये तुम्हारा एडवांस 2023 में क्वेश्चन आया था। क्लियर? नेक्स्ट देखो ये एडवांस 2004 में देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे लेबनीज पे बेस्ड पूछे जाते हैं ना। लेबनीज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इसलिए इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना। अब ये क्वेश्चन है कि f(x) एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। तो f ऑफ 4/25 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप क्या करोगे दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में। अब यहां x के रिस्पेक्ट में मत बोल देना t के रिस्पेक्ट में क्योंकि वेरिएबल क्या है t स्क्वायर है ना। तो वी आर जस्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये देखो क्या दे देगा t स्क्वायर f ऑफ टी स्क्वायर। एक्स की जगह पे टी स्क्वायर रख दो और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या दे देगा 2t की पावर 4। बोलो भाई। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो f ऑफ टी स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो t आ जाएगी। बोलो। तो आपसे कह रहा है 4/25 तो वो किसका स्क्वायर होगा 2/5। तो 2/5 विल बी द आंसर। इजी था क्यों भाई? ये तो सेम है।
हाँ, दिस क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे? इसको क्या करेंगे? -2 to 0 x³ + 3x² + 3x + 3 + x + 1 cos of x + 1 dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करनी थी आपको। ये 2005 एडवांस में आया था। कैसे करेंगे इसको? क्या समझ में आ रहा है? क्या दिमाग में चल रहा है कि कैसे किया जाए? हाँ, x + 1 कॉमन ले लें। ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ देख के एग्जैक्टली इसने कहा कि सर ये लिखा हुआ है x + 1 का होल क्यूब + 2, है ना? तो देखो अब तुम्हारा इंटीग्रल क्या दिया गया, -2 to 0 x + 1 का होल क्यूब + 2 + x + 1 cos of x + 1 dx। इतना दिया हुआ है ना? अब मैं पुट कर रहा हूं x + 1 को t, तो देखो dx क्या दे देगा, dt, dx dt हो जाएगा। अब जरा लिमिट पे ध्यान करना, जैसे x की वैल्यू -2 रखोगे तो ये -1 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगी। -1 से 1 t³ + 2 + t cos t dt। अब हमने पहले ही बताया था कि अगर लिमिट -a से a जाए तो सबसे पहले ध्यान किस पे देना चाहिए, इवन ऑड फंक्शन पे। देखो t³ वाला ऑड फंक्शन है, ये 0 कर देगा। t cos t, चूंकि cos t इवन है उसके साथ t है तो ये भी ऑड हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये पूरा इंटीग्रल जो आएगा, दिस इज नथिंग बट -1 to 1 2 dt। तो दिस कम्स टू बी 4। 2 और 2 बोलो, तो आंसर फॉर दिस इंटीग्रल इज 4, है ना? समझ में आया कि नहीं? इज दैट ओके? फिर लेबनिज़ थ्योरम कर लोगे इसको? तो दिस इज होमवर्क, आप लोग खुद से ट्राई करिए। 2005 एडवांस में क्वेश्चन आया था, है ना? तो आई थिंक आप इसको कर लोगे अब आराम से। यस, दिस क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? 2014 के एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। कैसे करोगे इसको? उसने एक फंक्शन डिफाइन किया गया और fx की वैल्यू ऐसे डिफाइन करी है, और उसने कहा कि fx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन 1 to infinity, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन 0 to 1। फिर इसने ये कहा है और कहा कि ऑड फंक्शन होगा। कैसे प्रूफ होगा? अब देखो, सबसे पहले वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो क्या करोगे? लेबनिज़ थ्योरम लगा लिया जाए पहले तो, है ना? तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो जरा हमको बताओ f'(x) कितना आएगा? e की पावर -t + 1/t, सॉरी x होगा ना, जल्दी बताओ क्या आएगा? e की पावर -(x + 1/x) और x का डेरिवेटिव 1 -(x) भी है ना, ये t है ना, तो ये x आ जाएगा ना। यहां पे पूरा फंक्शन ध्यान से देखो, x + 1/x, t की जगह पे x रखोगे ना? हाँ, क्या कोई गलती नहीं है ना? माइनस, अब मैं t की जगह पे क्या रखने जा रहा हूं? 1/x, तो e की पावर यही चीज बन जाएगी, -(x + 1/x), और x की जगह पे तुम रखोगे 1/x, तो ये ऊपर चला जाएगा x, और जब 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 1/x², तो माइनस का 1/x², तो ये x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा। तो देखो ये 2/x इंटू ई की पावर -(x + 1/x) है। दिस इज f'(x), यस और नो? अब वो कह रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा 1 से इंफिनिटी में, ऑब्वियसली उस पे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसका साइन डिपेंड करेगा x के साइन पे। अगर 1 से इंफिनिटी पे x पॉजिटिव है तो f'(x) पॉजिटिव होगा, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा होगा, यस और नो? तो ऑप्शन ए इज
करेक्ट। बी के लिए कह रहा है कि 0 से 1 में नहीं, x पॉजिटिव होगा तो वो डिक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि f प्राइम x वहां पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा गलत है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ में आया? बी, अरे मेरे भाई 0 से 1 में x कह रहा, तो x तुम्हारा पॉजिटिव है ना 0 से 1 में, तो f प्राइम x तो पॉजिटिव होगा, तो डिक्रीज कहां करेगा फिर? डिक्रीज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? f प्राइम x निगेटिव होना चाहिए, तो यहां तो निगेटिव नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। इज दैट ओके? अब है तुम्हारा fx प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0। कह रहा क्या ये ट्रू है? तो अब इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो इसमें हम x की जगह पे 1/x पुट कर ले रहे हैं, तो चलो भाई, तो f ऑफ 1/x देख के जरा हमको बताओ क्या आ जाएगा। इंटीग्रल 1/1/x रखोगे तो ये लिमिट x हो जाएगी, x से 1/x, तो x से 1/x। अंदर क्या होगा? अंदर क्या करोगे? अंदर कुछ नहीं करेंगे, अंदर सेम रहेगा, क्योंकि हम x पे चेंज कर रहे हैं सिर्फ। तो कई लोग क्या करेंगे कि अंदर को भी t की जगह 1/t पुट करना स्टार्ट कर देंगे, तो डोंट कंफ्यूज। तो e की पावर माइनस ऑफ t प्लस 1/t dt अपॉन t, ये आ गया। कहां निगेटिव आ गया? अभी निगेटिव नहीं आया है, अभी तो x से 1/x है। अब इसमें तुम सब्सटीट्यूट करो t इक्वल टू 1/y। अभी तुमने वैल्यू वहां सॉल्व करी है, अब तुम इसको और इसको ऐड करोगे तो ये 0 तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। बोलो, क्योंकि हम इसमें 1/x से x जा रहा, चाहे तो हम इसको ये कह सकते हैं माइनस 1/x टू x e की पावर माइनस ऑफ t प्लस 1/t dt अपॉन t लिख सकते हो। हाँ, इसको भी हम लिख सकते हैं। ओके, और ये चीज किसके बराबर थी? दिस इज fx, तो ये थी माइनस ऑफ f ऑफ x। सो fx प्लस f ऑफ 1/x, दिस कम्स टू बी 0। बोलो, तो वो कह रहा है कि क्या ये ट्रू होगा फॉर ऑल x? तो यस, तो दिस इज ट्रू, है ना। अब लास्ट वाला वो पूछ रहा है कि f ऑफ 2 की पावर x इज एन ऑड फंक्शन, तो क्या होगा उससे? तो अब हमको बताओ क्या ये ऑड होगा कि नहीं होगा? अब जरा गौर करना, fx प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू 0, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब 2 की पावर x जो होगा इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी ही होगी, इसका मतलब ये वाली कंडीशन के लिए ये ट्रू होगा। ओके, x की जगह पे हम 2 की पावर x रख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर x की लिमिट जो जाएगी वो 0 से इंफिनिटी होगी, और ये ऑल x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी कह रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये कब ट्रू है? स्टेटमेंट सी कब ट्रू है? x तुम्हारा पॉजिटिव है 0 से इंफिनिटी, और 2 की पावर x की रेंज क्या होगी? 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि 0 से इंफिनिटी x की जगह पे हम 2 की पावर x रखेंगे तो वो ट्रू कहलाएगा। तो इसका मतलब है f ऑफ 2 की पावर x प्लस f ऑफ 1/2 की पावर x, दिस इज इक्वल टू 0। बोलो, तो f ऑफ 2 की पावर x प्लस f ऑफ 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 0। बोलो, है ना। तो f ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 2 की पावर माइनस x। अब देख लो, ऑड है नहीं है? यही तो ऑड की कंडीशन होती है। अब 2 की पावर x अगर कोई फंक्शन t होगा तो वो माइनस का t दे रखा है ना। x की जगह पे माइनस x अगर हम रख दें तो वो माइनस ऑफ f ऑफ x हमको मिले, तो दिस इज ट्रू। सो f ऑफ 2 की पावर x इज एन ऑड फंक्शन। बोलो भाई, क्लियर है? ये तो आपने कर ही लिया था, इसको भी सॉल्व करा था तुमने।
दिस क्वेश्चन एडवांस 2015 में आया, इसको कैसे करोगे? क्वेश्चन पढ़ो, देखो। कहता है लेट f फ्रॉम r टू r बी ए कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन। स्टेटमेंट पे ध्यान रखना। which vanishes exactly at one point and f of 1 is equal to 1 by 2. Suppose that fx, कैपिटल fx को उसने डिफाइन कर रखा है for all x belongs to -1 to 2 and कैपिटल gx को उसने ऐसे डिफाइन किया है for all x -1 से 2 और इसकी लिमिट दे रखी है और आपसे f of 1 by 2 की वैल्यू पूछी है। स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, है ना, सोल्यूशन उतना ही इजी होगा। अब देखो, सबसे पहला ये स्ट्राइक कहां से मेरा जाएगा, कैसे करोगे, क्या माइंड में चल रहा है, पहले बताओ, तुम लोग पहले बताओ। कहां, कौन था ये, कहां इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, 0 बाई 0 का भी तो फॉर्म हो सकता है। तो 0 बाई 0 कैसे बनेगा, तो ध्यान दो जरा। इनने कहा सर लिमिट एक्सटेंड टू 1 fx अपॉन gx की वैल्यू 1/14 दे रखी है। तो हम लोग पहले तो इस पे ये देखें कि ये x की वैल्यू 1 अगर रखें तो f ऑफ 1 और g ऑफ 1 पे क्या कंडीशन होगी। f ऑफ 1 जरा हमको देख के बताओ क्या बन रहा है, क्यों, -1 से 1 ft dt, ये 0 हो जाएगा बिकॉज ft उसने ऑड दे रखा है। इसका मतलब है कि f ऑफ 1 ये चीज 0 बन रही है, लिमिट जैसे ही हम लगाएंगे। g ऑफ 1 के लिए जरा देखो, -1 से xj1 हो जाएगा t और मॉड ऑफ f ऑफ t उसने दे रखा है dt। तो ये भी, चूंकि ये तो इवन ही होगा, मॉड लगाए तो किसी भी फंक्शन का मॉड लगेगा वो इवन फंक्शन दे देगा और t एक ऑड है तो ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन इज ऑड, तो दिस विल ऑलवेज बी 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर ये 0 बाई 0 का फॉर्म है। अगर ये 0 बाई 0 का फॉर्म है तो इस पे अपन लॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसकी लिमिट जो है x टेंड टू 1 fx अपॉन gx को मैं f प्राइम x अपॉन g प्राइम x और ये वैल्यू 1 अपॉन 14 कर सकता हूं। f प्राइम x की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x, और f ऑफ 1 लिख सकता हूं और f ऑफ 1 की वैल्यू उसने 1/2 दे रखी है। अच्छा, अब इसमें जरा देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, g प्राइम x क्या हो जाएगा, x f ऑफ x हो जाएगा, x मॉड ऑफ f ऑफ x। ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/14। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये f ऑफ 1 होगा, मैंने लिमिट भी लगा दी साथ में, इज दैट ओके। और x की वैल्यू तुमने क्या रखी है 1, तो ये तो 1 हो जाएगी। अब f ऑफ 1 कितनी है 1/2, तो 1/2 f ऑफ, और f ऑफ 1/2 का मॉड इज इक्वल टू 1/14। और आपसे पूछ रहा है f ऑफ हाफ, तो f ऑफ हाफ की वैल्यू 7 नहीं दिख रही है, बोलो, तो वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, द आंसर इज 7। बोलो, तो ओनली लिबनीज रूल लगाना था और हमको ये चेक करना था कि ये एल हॉस्पिटल रूल यहां पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, है ना, है ना, समझ में आएगी बात कि नहीं, बोलो।